अगले 5 मिनट में जो 6 गंदी आदतें मैं बंद करने को बोलूंगा, अगर तुम उन्हें बंद कर देते हो, ट्रस्ट मी लाइफ वे बेटर हो जाएगी। मुंह से सांस लेना बंद करो। एटलीस्ट 50% लोगों को ये गंदी आदत है, वो अपने मुंह से सांस लेते हैं। एंड इशू पता है क्या, अगर उनको पता होना है बुरी आदत है तो वो नाक से लेना शुरू कर दें, पर इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों में। क्या तुम अपने मुंह से सांस लेते हो? चेक करने के लिए अपने लिप्स को बंद करो एंड नाक से सांस लेकर देखो, क्या तुम्हें किसी तरह की दिक्कत हो रही है? क्या तुम्हें अनयूजुअल लग रहा है? अगर लग रहा है तो ट्रस्ट में तुम्हारी जो है ये आगे होने की जगह पीछे को है, और ये और ज्यादा पीछे को होती जाएगी, और तुम्हारा मुंह अगली डिफॉर्म्ड होता जाएगा। अगर आप हेल्थ वाइज भी देखोगे तो आपके मुंह से जितने ज्यादा जर्म्स जाते हैं वो हायर चांस होता है कि आपको बीमार करें, क्योंकि नाक में फिल्टर होता है हेयर्स का, मुंह में कुछ भी नहीं होता है। अट्रैक्टिवनेस के वे में भी देखोगे तो माउथ ब्रीदिंग से आपकी जो लाइन, आपकी मैक्सिला, आपकी मैंडिबल सब कुछ रिसेस हो जाता है। अब तुम दिन को तो अपनी सांस बंद करके रख सकते हो, व्हाट अबाउट नाइट टाइम? बहुत इजी सी एडवाइस बता रहा हूँ, तुम्हें चाहिए ये टेप का बस इतना सा हिस्सा काटना और अपने मुंह पर बस इतना सा हिस्सा लगाकर सो जाओ। ये मैंने अपने पापा पे ट्राई किया था, वो बहुत जोर जोर से कराटे मारते हैं एंड वो फिक्स हो गई थी चीज। सो अभी के अभी माउथ ब्रीदिंग बंद करो, कम प्रोटीन वाला खाना खाना बंद करो। हमारी डाइट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे खासे होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, ओमेगा 3, ये सब कुछ अच्छा होता है। हमारे फूड में टेस्ट भी बहुत खतरनाक होता है, पर हमारे इंडियन फूड में प्रोटीन नहीं होती। तुम्हें एक सिंपल सा काम देता हूँ, अपने पूरे दिन की मील्स जो खाई है ना, फुलके खाई हो, सब्जी खाई हो, सबका इंटरनेट पे चेक करो कितनी प्रोटीन है एंड टोटल कर देखो 24 घंटे में तुमने कितनी प्रोटीन खाई है। ट्रस्ट मी, तुम्हारी 50 ग्राम या 30 ग्राम से भी कम होगी। और तुम्हें पता है 60 ग्राम तो एक एवरेज मर्द को, जो कि जिम नहीं करता, कुछ नहीं करता, ऑफिस वर्क करता है ना बैठकर, खानी चाहिए। वेराज हम ग्रोइंग एज में या फिर जिम जाने के साथ साथ, पुशअप्स वगैरह करने के साथ साथ, फ्यूचर में बिजनेस रन करने की एस्पिरेशंस रखने के साथ साथ सिर्फ 25-30 ग्राम प्रोटीन खाते हैं। अपनी डाइट में वेज हो तो डेयरी जितनी हो सकती है ठोक कर ऐड करो। अगर तुम नॉन वेज हो तो चिकन, मटन, फिश वगैरह जितना हो सकता है ठोक कर ऐड करो। अगर तुम वीगन हो नो कमेंट्स। ज्यादा प्रोटीन खाने से तुम्हारी फैट भी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन को पचाने के लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है शरीर को। सेकंड, प्रोटीन तुम्हारा पेट भरकर रखती है, तो तुम ओवर ईटिंग नहीं करती हो। एंड थर्ड, प्रोटीन खाने के बाद तुम्हारा मसल मास इंक्रीज होता है, जिससे तुम्हारा बॉडी फैट और मसल का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। सो प्लीज प्रोटीन खाओ। फालतू की इन्फॉर्मेशन लेना बंद करो और जो इन्फॉर्मेशन अभी है उसको इम्प्लीमेंट करो। एक बहुत प्यारी टर्म है एनालिसिस पैरालिसिस, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ टैप कर देख लेना। एनालिसिस पैरालिसिस का मतलब ये है कि तुम इतना एनालाइज करते हो कि तुम पैरालाइज हो जाते हो। लाइक जिससे तुम्हें किसी तरह की यूट्यूब वीडियो बनानी, तुम इतना सोचते हो कि थंबनेल कैसी रखूं, टाइटल कैसा रखूं, डिस्क्रिप्शन क्या डालूं, अपने फेस पर क्रीम लगवा के आऊं कि नहीं, फेशियल करवा के आऊं कि नहीं, कैमरा में इन्वेस्ट करूं कि नहीं, एक हाई एंड पीसी खरीदूं कि नहीं, मुंबई में शिफ्ट हो जाऊं कि नहीं, और ये सोचते ही तुम कभी कंटेंट नहीं बना पाते हो। इसे कहेंगे हम एनालिसिस पैरालिसिस। तो अगर हम यूट्यूब के एग्जाम्पल की बात करें और तुम्हें कंटेंट बनाना है तो जस्ट स्टार्ट मेकिंग कंटेंट। ऐसे फोन पकड़ो, फ्रंट कैमरा ऑन करो एंड वीडियो बनाना शुरू करो। मेरे चैनल में दिसंबर की वीडियोस देखो, मैंने अपने दादा के ये 2016 के फोन से बनाई थी। इवन तो मेरे पास अच्छा फोन था सब कुछ, मैं एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं फंसना चाहता था कि कितना फोकस रखूं, कितना अपर्चर रखूं, इसलिए मैंने इस फोन के भी फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाना शुरू कर दी, जो कि माइंड यू सिर्फ 4 मेगापिक्सल का। अब बोल दो वो वीडियो शिट हैं, लो क्वालिटी वीडियोज हैं, बट उससे मेरा मोमेंटम बिल्ड हुआ, और आज वो मोमेंटम इतना बड़ा हो चुका है कि हम ऑलमोस्ट 5500 सब्सक्राइबर्स पर पहुंच चुके हैं, और आज मेरी वीडियो क्वालिटी सब कुछ इंप्रूव हो गया है। दिस प्रूव्स कि अगर तुम्हें किसी भी फील्ड में घुसना है तो एनालिसिस पैरालिसिस मत करो। गिटार बजाना चाहते हो, गिटार पकड़ो और बजाओ, ना कि कोच ढूंढो, बेस्ट गिटार कौन सा है वो ढूंढो, अपनी उंगलियों के लिए कोई क्रीम ढूंढो। जस्ट ग्रैब अ गिटार एंड स्टार्ट प्लेइंग इट। जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस से लर्न करते हो उतना चीज़ तुम्हें कोई नहीं सिखा सकती, कोई कोच नहीं, कुछ भी नहीं। सो प्रैक्टिस और एनालिसिस पैरालिसिस मत करो, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। और वैसे भी जेन्युइनली देखा जाए तो तुम्हें मेरी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने बताई होंगी, क्या तुम्हें खुद भी आइडिया होगा, पर लेकिन तुम्हें लत लगी हुई है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने की, एंड उस वजह से तुम सक्सीड नहीं हो पाते हो। इसलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना छोड़ो एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग। जिस भी फील्ड में वर्क करना चाहते हो, चाहे पढ़ाई में, बिजनेस में, यूट्यूब में, किसी भी चीज में, एक्स्ट्रा डोपामिन लेना बंद करो। डोपामिन होता है खुशी का हार्मोन। तुम्हें क्रिकेट खेलने में क्यों मजा आता है? क्योंकि उसमें डोपामिन रिलीज होती है। अब क्या होगा अगर तुम्हें क्रिकेट से बेटर स्पोर्ट की डोपामिन हिट लग जाए, उसकी आदत पड़ जाए, जाहिर सी बात है तुम्हें क्रिकेट में वो लेवल का मजा नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी बेसलाइन हायर हिट हो चुकी है। क्या होगा अगर उससे भी ऊपर की बेसलाइन हिट हो जाए, तो तुम्हें उस स्पोर्ट में मजा नहीं आएगा। बट एंड्स अप हैपनिंग इज तुम्हारी बेसलाइन इतनी ऊंची हिट हो जाती है कि तुम्हें वो क्रिकेट में मजा ही नहीं आता है। पर हम बात यहाँ क्रिकेट की नहीं कर रहे हैं, हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। क्या होगा अगर तुम्हें पोर्न देखने से खुशी मिलने लग पड़े? क्या होगा अगर तुम्हें एंडलेस स्क्रॉलिंग करने से खुशी मिलने लग पड़े? तुम्हें फिर नॉर्मल काम में घंटा मजा नहीं आएगा। अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करने का डोपामिन यूजलेस लगेगा। इसीलिए स्टॉप कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा डोपामिन। उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होती है डोपामिन डिटॉक्स।
उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, मेक श्योर यू चेक इट आउट। किसी भी एक आइडियोलॉजी को फॉलो करना बंद करो। और मैं यहाँ पर तुम्हारी पॉलिटिकल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, नहीं, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी लाइफ की फिलोसफी वाली आइडियोलॉजी के बारे में। ब्लैक पिल, MGTOW, रेड पिल, ब्लू पिल। अंडरस्टैंड वन थिंग, इस दुनिया में लोग बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। डू यू जेन्युइनली थिंक इतने टाइम के कलेक्टिव ह्यूमन एक्सपीरियंस को कोई एक आइडियोलॉजी डिफाइन कर सकती है कि ब्लैक पिल में लिखा है ये ओनली लुक्स मैटर, तो तुम्हें लगता है वही एक फंडामेंटल रूल है पूरी दुनिया का? अगर रेड पिल में लिखा है कि लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो कि उन्हें भाव ना दें, तो तुम्हें क्या लगता है कि वही एक फंडामेंटल रूल है जो कि लड़कियों पे अप्लाई होगा? क्योंकि देखा जाए तो ये तीनों आइडियोलॉजीज एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। फिर इसके बाद आती है MGTOW, मैन गोइंग देयर ओन वे। वो तो क्लेम करती है कि मैन को वुमेन के पीछे पड़ना नहीं चाहिए। द ट्रूथ इज सारी की सारी सही है और सारी की सारी गलत है। व्हाट दैट प्रूव्स इज कोई आइडियोलॉजी गलत या सही नहीं है। इसलिए तुम्हें सिर्फ एक आइडियोलॉजी में घुसकर बाकियों को गलत बोलना नहीं चाहिए। तुम्हारे ग्रुप में कुछ ऐसे आदमी हो सकते हैं जिन पर रेड पिल आइडियोलॉजी अच्छी काम करेगी, उनसे बात अगर तुम रेड पिल तरीके से करोगे तो अच्छे से करेगी, वेराज उनसे तुम अगर ब्लू पिल तरीके से करोगे तो वो नल्ला बेरोजगार समझे। दिस प्रूव्स कि तुम्हें मध्यम मार्ग चूज करना है, बीच का रास्ता, एक एक्सट्रीम साइड पे नहीं जाना है। कोई आइडियोलॉजी गलत नहीं, कोई सही नहीं, डिपेंड करता है दूसरे पर्सन पर। सो बी स्मार्ट, हर आइडियोलॉजी पर शिफ्ट होते रहो। एक फ्लैग होल्डर मत बन जाओ कि मैं तो ब्लैक पिलर ही हूँ, मैं तो रेड पिलर ही हूँ। यू विल वेस्ट योर टाइम एंड तुम कई लोगों को ऑफेंड भी कर दोगे क्योंकि उनके लिए वो आइडियोलॉजी काम में नहीं आने वाली है। स्टॉप मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस विद योरसेल्फ। मैंने भी एक 1-to-1 कोचिंग कॉल की थी एक क्लाइंट के साथ एंड उस बंदे की सेल्फ एस्टीम कुएं में गिरी पड़ी हुई थी। उसको मैं कुछ भी सोल्यूशन दे रहा था कि तू ये कर सकता, तो वो बोले मेरे से नहीं होगा। तो बाद में मैंने उससे पूछा, ब्रदर तूने लास्ट टाइम ऐसी कौन सी चीज कही है जो तूने कहा हो मैं करूंगा और करके रहूंगा? तो वो बड़े बड़े एग्जाम्पल देने लगा। मैंने बोला वो छोड़, तो ये बता, इतना छोटा सा गोल कि शाम को 5 बजे सैर पे जाऊंगा, क्या ऐसी ऐसी हैबिट्स को तूने पूरा किया है जो खुद से प्रॉमिस किया? एंड उसने काफी देर सोचा एंड मैं तभी समझ गया ये बंदा किस टाइप का है। बाद में एट द एंड मैंने जब उसकी रूट कॉज फाइंड की तो वो ये निकली कि वो बंदा खुद से एक भी सही प्रॉमिस नहीं करता है, सारे के सारे प्रॉमिस झूठ। अगर तुम इस टाइप के बंदे हो जो कि सिर्फ यही बोलता रहता है कर लूंगा, कर लेंगे, देखते हैं, फिर चाहे वो नहाना हो, मे भी पौधों को पानी देना हो, तो तुम भूल जाओ तुमसे कोई बड़ी चीज होने वाली है। जब तुमसे एक छोटा सा प्रॉमिस जैसे कि फूलों को पानी देना यही नहीं हो पाता है, तो भूल जाओ तुम इतनी बड़ी चीजें कर सकते हो। एंड इसका एक ही फिक्स है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज करना शुरू कर दो, मैं कहूंगा सिर्फ एक ही प्रॉमिस करो खुद से, पर वो पूरा करो। अगर तुम इतना सा भी खुद से प्रॉमिस करते हो कि मैं सुबह उठ के अपनी बेड की चादर को अच्छे से बिछाऊंगा, तो प्लीज वो चादर को अच्छे से बिछा ही देना, अदरवाइज प्रॉमिस ही मत करना। इट इज बेटर कि तुम एक गंदे बेड पे पड़े रहो कंपेयर टू तुमने खुद से एक झूठा प्रॉमिस किया हो, क्योंकि तुम्हारे पॉइंट्स कटते जाते हैं कॉन्फिडेंस के, तुम जितना खुद से झूठा प्रॉमिस करते हो। एंड एक टाइम पर तुम एक ऐसे पॉइंट पर आकर रुकते हो जब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस 0 बचा होता है। अगर आप भी मेरे साथ 1-on-1 कॉल करने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन का लिंक जरूर चेकआउट करना। मेक श्योर मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर लो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो।